देखिए प्रतिबिंब खींचने में आज हमारा जो टॉपिक है उसमें कहा गया कि जो वस्तु है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के कहाँ है, बीच में है। देखिए क्या बनाएंगे हम, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ये ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव हो गया। क्या है विष्णु, ये ध्रुव है। अब देखिएगा इसमें इसको हम मुख्य फोकस मानेंगे। हाँ बस हो गया, मुख्य फोकस से ही मतलब है, हमें आगे तो है क्योंकि वस्तु कहाँ है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है। चलिए यहां रखिए, ठीक। अब देखिएगा नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यफ से होकर जाती है, मतलब मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा है कि अगर यफ से जाएगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तीसरा है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा तो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर, परावर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग पर चला जाएगा, वापस चला जाएगा। उस पार तो जाएगा नहीं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं। लेंस होता तो उस पार चला जाता, ठीक है। अब देखिए यहां से चलेगा, प्रकाश मुख्य अक्ष क्या हो रहा है, समांतर चल रहा है। यहाँ टकराएगा, टकराया ना, नाम दे दीजिए ओ ओ डैश। टकराने के बाद वो कहां से जाएगा, यफ से। कहां जाएगा, यफ से होकर के जा रहा है। पहला प्रथम किरण हो गया। दूसरा क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि ये यहां से तो जाएगा लेकिन इसका निशान हम यहां से लेकर के चलेंगे थोड़ा, कि मतलब पहले से एडवांस कि यहाँ ध्यान देना हमको, ठीक है। यानी कि जाएगा और फिर क्या होगा, टकराएगा और पुनः अपने मार्ग पर क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। आपको एक चीज कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ दिखाई दे रहा होगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पीछे से पतला है, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो क्या होता चला जा रहा है, चौड़ा होकर के जा रहा है। इसका मतलब पीछे से कहीं क्या होकर के आ रहा है, मिल के आ रहा है। आभास करेंगे, अब की बार प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां तो नहीं मिला, इसका मतलब कहीं दूर मिल करके आ रहे हैं ये। देखिए तभी तो चौड़ा हुआ है, ऐसे करके जा रहा है ना, जितना आगे बढ़ता जा रहा है चौड़ा होता चला जा रहा है। इसका मतलब पिछवा पतला था। यानी अगर इसको हम देखें थोड़ा सा, आप ऐसे कर ले, आभास वाला बना ले। अब देखेंगे ये क्या हो रहा है, यहां मिला कि नहीं मिला है, इसका मतलब यहां से होकर के आ रहा है। यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, अब की बार क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यही प्रतिबिंब आपका है। फिर से समझिएगा कि जो वस्तु है वो कहाँ है, आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के कहा है, बीच में है। प्रथम किरण मुख्य से क्या हो रही है, समांतर जा रही है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से से होकर के निकल जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है, जब उसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये दोनों किरणें कहीं पीछे मिल करके आ रही हैं। जब उसको बढ़ाते हैं तो ये मिल जाता है, तो हमें पता चलता है कि इसका प्रतिबिंब तो यहाँ बनना है, अब की बार नीचे तो नहीं बना। तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है और वस्तु क्या है, बड़ा है। नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए फिगर। हो गया, एकदम देखिए अगला हमारा क्या है, अभी तक जो हम पढ़े थे वो था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहला है कि जो वस्तु है वो आपका ध्रुव और अनंत के बीच में हो। जो वस्तु है वो कहाँ है, ध्रुव और अनंत के बीच में हो। अभी ठीक है, ये हेडिंग है। तो कैसे बनेगा आप देख लीजिए। अब की बार हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसे उल्टा होता है ना। कलई यहाँ होगा, इसका परावर्तक तल यहाँ होगा, इसका इधर होगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इसका यफ उधर होगा, इसका यफ कहाँ होगा,
उधर होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें कि गोला किधर से लिया गया है, उधर से लिया गया है। ठीक है, इसका एफ ही कहीं मान लो एफ हो गया, तो इसका सी भी आप मानेंगे कहीं पर है, सी हो जाएगा। ठीक है, मानेंगे। अब देखिए वस्तु कहाँ है, अनंत, और ये ध्रुव है ना, ध्रुव इसके कहाँ है, ये बीच में है, ऐसा रख दीजिए, हो गया। प्रथम किरण मुख कश के कहाँ चलेगा, समांतर चलेगा। सेम नियम, मुख कश के समांतर चल रहा है, देखिए। ठीक है, तब जब मुख कश के समांतर चल रहा है तो कहाँ से जाएगा, एफ से, लेकिन आज जाएगा नहीं। ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन यहाँ से टकरा के इसे सीधे इधर निकल जाएगा। आया समझ में, क्योंकि उधर जा ही नहीं सकता है, कलई किया हुआ है, पेंट लगा हुआ है। प्रथम नियम, मुख कश के समांतर चल रहा है, चलने पर टकराता है उसके परावर्तक तल से, और आभास होगा कि ये कहाँ से जा रहा है, एफ से होकर के जा रहा है, लेकिन इस टकरा के वापस चला जाएगा। दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, सी से। कहाँ से, सी से, देखिएगा यही था ना, देखिए ये मिलाने के लिए कि मतलब थोड़ा गलत ना हो, और क्या। ठीक है, ऐसे हो गया, यहाँ से जा रहा है, क्योंकि सी यहीं से जाएगा ना इसे, लेकिन वहीं तक जाएगा, और पुनः अपने मार्ग पर क्या हो जाएगा, जा तो रहा है लेकिन अपने मार्ग पर वापस हो। देखो जा रहा है लेकिन फिर क्या हो जा रहा है, वापस हो रहा है। ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ क्या हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं। यही क्या हो जा रहा है, उसका प्रतिबिंब हो जा रहा है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। इसी तरह से हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है एक फिगर बन के तैयार हो गया है। वस्तु कहाँ है, ध्रुव और अनंत के बीच में है। वस्तु कैसा बनेगा, आभासी और हाँ सीधा, और वस्तु क्या है, छोटा है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमारा दूसरा क्या है, वस्तु अनंत पर हो। क्या हो, वस्तु अनंत पर हो। इसमें से ज़्यादा अनंत पर हो, इसमें ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादातर आपका अवतल का ही पूछता है। अगर उत्तल का पूछेगा तो इसके पहले वाला जो हम पढ़े हैं वही आएगा, आता नहीं है ज़्यादातर, बाई चांस दे सकता है। तैयारी मतलब पढ़ाई करते रहिए। देखिए क्या है, वस्तु क्या है, अनंत पर है, तो एक ऐसे बनाएंगे और एक मुख अच डालेंगे इस पर, ये ध्रुव हो गया, क्यों, और ये क्या हो गया, अनंत हो गया। वस्तु कहाँ आपकी बार, अनंत पर है। हाँ अनंत पर है, तो क्या मतलब क्या होगा, ये बहुत बड़ा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब भी अनंत की तो वस्तु बड़ा ही होगा। अब इसका यह कहाँ है, यहाँ होगा, तो ये इसका मतलब वो पकड़ता केंद्र सी भी होगा। ठीक, ये अंदर से क्या किया गया है, कलई किया गया है। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, मुख कक्ष के समांतर, प्रथम किरण मुख कक्ष के समांतर चलेगा। चलिए यहाँ तक तो गया समांतर, लेकिन जैसे गया तो लगेगा कि इस पार गया है, लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा किरण यहाँ से चलेगा समांतर, यहाँ तक तो गया समांतर, समांतर तो हो गया, लेकिन परावर्तन होगा ना, तो कहाँ से जाएगा, मुख फोकस एफ से होकर के जाएगा, तो लगेगा कि ये कहाँ से जा रहा है, हाँ जाएगा, लेकिन ये यहीं से टकरा के क्या हो जाएगा, वापस। अब ये दोनों किरणें हमको देखने में क्या लग रहा है कि ये कहीं से क्या हो रही हैं, मिल के आ रही है। देखो पूरी तरह से फैल गई आगे जा करके, मतलब ये कहीं से मिल के आ रही हैं। तो जहाँ से मिल के आ रही हैं वही क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनना है, प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, एकदम बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बनना है। आप लोग देखते होंगे, छोटे रहे होंगे तो आपने एक चीज़ किया होगा नोटिस, और जो जलाते हैं, जो दर्पण लेकर के जलाते हैं, चप्पल जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, वहाँ क्या होता है, वस्तु दूर है। कौन वस्तु, जो जहाँ से प्रकाश आता है, सूरज तो बहुत दूर है, तो जब वहाँ आप ऐसे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो देखिए एकदम पॉइंट ऐसे बनता है, और जैसे ही वो पॉइंट बनता है तुरंत तो जलना शुरू हो जाता है। ऐसा किए हैं प्रैक्टिकल की नहीं किए होंगे प्रैक्टिकल, तो ये वही है, जल जाता है। हम लोग पूरा नाम लिख दिए, जला कर लकड़ी जल जाता है, कागज़ जल जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है, तो वस्तु कैसा होगा, देखिए वस्तु क्या होगा, पहले नंबर वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा, आभासी होगा, और एक मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। ठीक है, इस तरह से आप लोग
देख लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है। तो वैसे